बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टैफ्टा फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनका एक्सेल का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग देखते हैं ज़रा कि किस तरीके से हम मज़ीद जो है एक्सेल को सीखते हैं। तो मैं एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर उसको थोड़ा सा जूम किया हमने। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ मैं आपको कुछ जिस तरीके से असाइनमेंट्स मैं करवा रहा हूँ आप उसी तरीके से कीजिएगा भी, ठीक है। और मज़ीद हम इसको देखते हैं। एक असाइनमेंट यहाँ पर मैं बनाने लगा हूँ अटेंडेंस शीट के अटेंडेंस शीट, ठीक है। अटेंडेंस शीट देखें हर जगह पर यूज़ होती है, चाहे आप किसी ऑफिस में हो, चाहे कोई आपका स्कूल है, कोई इदारा है, कोई भी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ने अटेंडेंस अपनी लगानी होती है, ठीक है। तो हर जगह पर कहीं पर मैनुअल तरीक़ाकार होता है, कहीं पर ऑटोमेटिकली हमारा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अटेंडेंस हम लोग किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर प्रॉपर हम लोग हेडिंग्स दे देंगे, ठीक है। अटेंडेंस शीट है, यहाँ पर आप अपने इदारे का नाम लिख लें, ठीक है। एक्स वाई ज़ेड जो भी आपका इदारा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अटेंडेंस का मेंशन करना है कि हम अटेंडेंस किस मंथ की हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मंथ का लिख लें, ठीक है। तो मंथ हमारे पास है अप्रैल 2020, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, मेन हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर पहले हमारे पास आएगा, सीरियल नंबर के बाद आगे हम लोग देखेंगे सीरियल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। अगर आप किसी स्कूल का बना रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली टीचर्स का या स्टूडेंट की अटेंडेंस है, ठीक है। अगर आप किसी इदारे की बना रहे हैं तो वहाँ पर कोई एम्प्लॉय भी आपका हो सकता है। तो जस्ट यहाँ पर ना मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है। नेम के बाद यहाँ पर आप उसका रोल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई कोड भी मेंशन कर सकते हैं या आईडी नंबर उनका कौन सा है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डेज मेंशन करेंगे, ठीक है। तो डेज से पहले ऊपर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, ठीक है। ऊपर भी लिखा है, ऊपर लिखे तो ठीक है, नहीं लिखना तो यहाँ पर लाजमी आपने देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने डेज़ हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर मंथ में जितने भी आपके डेज़ होते हैं वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गए, मैंने यहाँ पर 31 डेज़ जो है वो मेंशन मैंने कर दिए हुए, ठीक है। तो ये आप इसको मर्ज सेल कर दें, ठीक है। और मर्ज सेल करने के बाद आपने क्या करना है कि इनको आपने क्लोज कर देना है, यानी ऑटो एडजस्ट आपने करना है। तो वो आपको एंड पे मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ऑटो एडजस्टमेंट कैसे करनी है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास जो टोटल अच्छा, ये जो अटेंडेंस हम बना रहे हैं ना, ये किसी कॉलेज की चलो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। किसी स्कूल या कॉलेज की हम लोग बना लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन आप उम्मीद है कि समझ जाएंगे इसको। टोटल लेक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि टोटल लेक्चर्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल लेक्चर हमारे पास
यहाँ पर जितने भी होंगे अभी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल लेक्चर ऑफ द मंथ या जस्ट टोटल लेक्चर्स ही लिख दें, हेडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम करेंगे कि टोटल उसने अटेंड कितने किए हैं, ठीक है। अटेंड लेक्चर कितने किए हैं, यहाँ पर उसने एब्सेंटीज़ कितने किए हैं, ठीक है, एब्सेंस लेक्चर है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि अगर उसने लीव दी है तो कोई रिलैक्सेशन दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे कि टोटल अटेंड लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे टोटल अटेंड। तो टोटल अटेंड यहाँ पर आ गया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ये टोटल अटेंड नहीं होगा, ये टोटल एब्सेंट्स हो गए, ठीक है। ये टोटल एब्सेंटीज आएंगे हमारे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फाइन, और उसके बाद रिमार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग्स हमने दी है उसको हम यहाँ तक मर्ज सेल कर लेते हैं, ठीक है। ये मर्ज सेल कर लिया। और इसको भी नीचे वाले को भी ऐसे ही कर लें, इसको भी ऐसे ही कर लें। हाँ, अब आपने पूरी शीट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, ऑटो एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपकी पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है। और यहाँ से आप डबल क्लिक करें, तो डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके तमाम के तमाम जितने भी है, ठीक है, वो लेक्चर आपके जो ऑटो एडजस्टमेंट है वो आपकी हो गई है। इसको ऊपर और नीचे, ये पहले भी मैं आपको सैलरी शीट में बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसको इस तरीके से आप करें, ठीक है। ये देखें, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसको मैंने बोल्ड किया और इसको मैं बॉर्डर्स यहाँ से मैं दूंगा, ये मैंने बॉर्डर्स दे दिए हैं इसको, ठीक है। और ये जो ऊपर आपने हेडिंग दी हुई है इसका साइज़ थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर दें, बोल्ड भी इसको आप कर दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी सी मज़ीद जगह जो है वो बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मंथ का लिखें तो मंथ का लिख लें, अगर किसी स्कूल का बना रहे हैं या तो यहाँ पर आप सपोज कर लिख दें। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि डेटा सेशन 2020 और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 नेम कोई भी लिख देते हैं और आईडी इसका 101 है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, ये बात ज़रा समझने वाली है। ये सारी चीज़ें हम लोग सपोज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक कॉलेज है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, उसमें पर डे जो है आपके जो लेक्चर्स है, हम लोग लेक्चर वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। आपके जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 5 होते हैं, एक दिन में 5 लेक्चर होते हैं। तो हम 5 अगर लेक्चर है, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है वीसी है, ठीक है, या मैं यहाँ पर कर देता हूँ अहमद कर देता हूँ, ठीक है। ये अहमद एक स्टूडेंट है, उसका यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है, नाम दे दिए। अब देखिए, फर्स्ट डे उसने क्या किया, उसने 5 के 5 लेक्चर अटेंड कर लिए। अगले दिन उससे एक लेक्चर मिस हो गया, ठीक है। तो एक लेक्चर जो मिस हो गया हुआ है, बाकी रिमेनिंग आपके पास कितने बचे, 4 लेक्चर बचे। अच्छा, एक दिन क्या करता है कि वो बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है, बीमार हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, एब्सेंट ही नहीं लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे।
तो ये क्यों लिखेंगे ये भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो अच्छा, उसे बाद में बात समझ आ गई कि वो अगर मैं लीव में दे दूँ तो मुझे फ़ाइन जो होगा वो उससे मैं तो बच जाऊँगा कम से कम। तो उसने क्या किया कि उसने लीव दे दी, तो लीव के अगेंस्ट मैंने यहाँ पर मैंने एल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 5वें दिन वो फिर आ गया, और यानी सैटरडे है, फिर उसने 5 लेक्चर अटेंड कर लिए। अगले दिन हमारे पास आ जाता है संडे का आ जाता है। अब इस संडे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रेड फिल कलर दे देंगे। ठीक है, ये देखें ये हमने दे दिया। तो इसका मतलब है कि हर 7 डेज के बाद हम ये रेड कलर यहाँ पर दे देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये ऑफ है। ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। यहाँ पर कभी इसे 3 लेक्चर अटेंड किए, फिर 2 किए, फिर यहाँ पर उसने एक और लीव जो है वो दे दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ़ डेज़ देख लीजिएगा, जो भी आपके नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे, ये हम सपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। टोटल लेक्चर्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, आप देखें इस इक्वल टू, उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, 31 डेज़ हैं। 31 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं तो बाकी रिमेनिंग आपके पास 27 बचते हैं। अब इस 27 को आपने करना है मल्टीप्लाई 5 के साथ। क्यों करना है, क्योंकि एक दिन में आपके पास 5 लेक्चर होते हैं, और उसके बाद आपके टोटल जो अटेम्प्ट डेज़ हैं, ठीक है, वर्किंग डेज़ हैं, वो 27 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 135 आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अटेंड लेक्चर। अटेंड लेक्चर के लिए क्या करेंगे, हम लोग सम का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट डे से लेकर और एंडिंग डेज तक ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, यानी E9 और कॉलन साइन AI9 जो है ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इसका मतलब है कि उसने कितने लेक्चर्स अटेंड किए, 135 में से उसने 81 लेक्चर्स जो है वो अटेंड किए हुए। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। ठीक है, एब्सेंट कैसे निकालेंगे, एब्सेंटीज कैसे निकालेंगे। अब जो टोटल लेक्चर्स है आपके, ठीक है, टोटल लेक्चर्स का सेल एड्रेस क्या है, AJ। तो AJ में से माइनस करेंगे, अटेंड लेक्चर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एब्सेंटीज जो है वो आपको शो हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, हमने लीव निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लें आपका फर्स्ट का सेल एड्रेस क्या है, E9 से लेकर AI9। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंट इफ़। ठीक है, काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ़ का फार्मूला क्या है, कि काउंट करो अगर, किस चीज़ को काउंट कर रहे हैं हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट डे का जो सेल एड्रेस है वो E9 है, और एंडिंग्स का है AI9। ठीक है, ये आपका सेल एड्रेस हो गया। फिर आपने जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करोगे तो देखें वो कहेगा कि आगे भी कुछ करना है, अपने क्राइटेरिया तो मेंशन करो। कहते हैं कि काउंट कर रहे हो, किस चीज़ को कर रहे हो। तो वो जो इफ़ है वो क्या है, वो इफ़ हमारे पास L है, यानी लीव के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एंटर करने के बाद देखिए टोटल मेरे पास 5 लीव्स आ गई। लेकिन हम लोग अभी बात ये भी समझने वाली, देखिए मेरे पास टोटल लीव जो है वो 5 है, और एक लीव के अगेंस्ट 5 आपके लेक्चर्स लीव में जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 कर देंगे इसके साथ। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने ये 25 आ जाएंगे। ओके, अब टोटल एब्सेंटीज आपकी कितनी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, लीव ने हमें रिलैक्सेशन दे दी, तो एब्सेंट्स में से माइनस करेंगे, लीव को माइनस करेंगे, तो टोटल आपके पास कितने आ गए,
29। तो अब क्या करेंगे, फ़ाइन मालूम करने के लिए 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यानी पर लेक्चर का जो फ़ाइन है, सपोज कर ले 20 रुपीज़ मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, जितना मर्ज़ी लगा लें, ठीक है। वैसे ही तो खैर आपके उसके मुताबिक ही होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं गैरिसन कॉलेज में था तो वहाँ पर लेक्चर का 10 रुपीज़ उसका फ़ाइन होता था। तो खैर डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं पर 10 रुपये, कहीं पर जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वहाँ पर 2 रुपये 5 रुपये जुर्माना होता है। तो वहाँ पर, और जो प्राइवेट सेक्टर है खैर वो तो हज़ारों में जुर्माने करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 580 आपका जुर्माना, आपका फ़ाइन जो है वो पड़ चुका हुआ है। हाँ, और उसके बाद रिमार्क्स के लिए क्या करेंगे, रिमार्क्स के लिए यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी है कि अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, देखिए स्ट्रको भी तो होते हैं ना स्टूडेंट, अगर अटेंडेंस कम हो तो उनका दाखिला नहीं जाएगा, आपने अक्सर ये सुना भी होगा, ठीक है। तो हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अटेंडेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसके लिए। हाँ, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपके जो अटेंड लेक्चर है, ठीक है, अटेंड लेक्चर्स अगर आपके ग्रेटर हो जाए, कितने से हो जाए, मैं अगर कहता हूँ कि 120 से अगर ऊपर लेक्चर्स हैं तो उसको हम कह देते हैं, रिमार्क्स में क्या आएगा, उसको एक्सीलेंट हम कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं करवा चुका हूँ पहले भी आपको। अगर 100 से ऊपर है तो यहाँ पर वेरी गुड दे देते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपकी अटेंडेंस 80 से अबव है तो यहाँ पर गुड कर देंगे, और अगर 75 से अबव है तो यहाँ पर कह देंगे कि एवरेज है, और अगर लेस हो जाए या बराबर हो जाए 75 के तो हाँ लेस ही कर देते हैं, ठीक है। ऊपर इक्वल जो है ऊपर वाले के साथ लगा देते हैं, ये इससे इक्वल हटा दें आप। अगर 75 से नीचे है तो देन क्या करेंगे, उसको स्ट्रक ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कर देंगे। तो ये फार्मूला है, कंडीशन है, इफ़ का फार्मूला बहुत मरतबा मैं समझा चुका हूँ। ये असाइनमेंट आपके लिए है, ये आप करोगे, ठीक है। अगर कोई भी आपको मुश्किल इसमें पेश आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं, ठीक है, अटेंडेंस बहुत टाइप्स की है, मैं आपके सामने के साथ में शेयर भी करूंगा, मज़ीद अटेंडेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा, फार्मूला वक्ती तौर पर आपको बात समझ आ जाती है, ठीक है, फार्मूले की समझ आ जाएगी आपको, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो आपसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आप मिनिमम जो आपके जो सीरियल नंबर है या जो रिकॉर्ड्स आपके होते हैं वो 15 to 20 रिकॉर्ड्स जो है वो लाजमी आप यहाँ पर एंटर किया करें, फार्मूले कॉपी पेस्ट मत करें, ठीक है। और बार बार मैं इस चीज़ की आपको तलकीन कर रहा हूँ, क्लास में भी बताता हूँ स्टूडेंट्स को मैं, ठीक है। तो अगर आप परफेक्ट रहना चाहते हैं और आप फार्मूले ना भूलें तो देन आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान जो है वो परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं एक और नई असाइनमेंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी बात ये कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो भी आते हैं जिनको लेक्चर की समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी उसको करें, ठीक है। उसकी वजह ये है, ठीक है, कि देखें और साथ बेल आइकन होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जितने भी लेक्चर्स में अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसका फ़ायदा है, ठीक है।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए तारिक महमूद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।